प्रिय भक्तजनों, कल दिनांक 19 अगस्त 2026 को रामचरितमानस के महान कवि श्री तुलसीदास जी की जयंती है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोले था। इनके पिता श्री आत्माराम दुबे तथा माँ हुलसी देवी थी। बचपन में माँ की मृत्यु के पश्चात उनके घर की दासी चुनिया ने उनका लालन पोषण किया। चुनिया दासी की मृत्यु के पश्चात गुरु नरहरि दास ने बालक को अपने संरक्षण में रख लिया और उनका पालन पोषण करते हुए अध्ययन अध्यापन करवाया और तुलसीदास जी को एक महान प्रकांड विद्वान बनाया। तब गुरु नरहरि दास जी ने राम बोले का नामकरण करके उन्हें तुलसीदास जी के नाम से पुकारा तथा उनका विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से करवा दिया। कहा जाता है कि रत्नावली बड़ी सुंदर थी और तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में अत्यंत आसक्त। एक दिन पत्नी मायके गई हुई थी, लेकिन वह पत्नी के बिना नहीं रह पा रहे थे और रात को ही पत्नी के घर पहुंच गए। यह देखकर उनकी पत्नी अत्यंत लज्जित हुई और उन्होंने उन्हें बुरा भला कहते हुए कहा, काश मेरे शरीर की अपेक्षा भगवान राम से ऐसी प्रीति लगाई होती तो तुम्हारा कल्याण होता। पत्नी से अपमानित होकर अत्यंत दुखी होकर गृहस्थ छोड़ करके वह संन्यास धारण करके चल पड़े। दुखी होकर संन्यास लेने के पश्चात तुलसीदास जी वाराणसी चले गए और वहाँ दिन प्रतिदिन भगवान भजन में रम गए। दैनिक नित्यकर्म करने के पश्चात उनके लोटे में जो जल शेष बचा रहता उसे वह एक सूखे पेड़ की जड़ में डाल देते। कहा जाता है इस सूखे पेड़ में एक प्रेत रहता था। एक वर्ष तक उस पेड़ में जल डालते डालते वह प्रेत अत्यंत ही प्रसन्न हो गया, क्योंकि उस जल को वह प्रेत पिया करता था। तब उसने तुलसीदास जी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। आप मेरी सामर्थ्य अनुसार जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। तब श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिला दो। प्रेत ने इस पर असमर्थता जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको भगवान हनुमान से मिला सकता हूँ और आप यहाँ से काशी जाना। काशी में जहाँ राम कथा हो रही हो, वहाँ पर कथा में जो वृद्ध व्यक्ति, जिसे कि रोगी होगा, कोढ़ी होगा, ऐसा कोई वृद्ध व्यक्ति वहाँ राम कथा में सबसे पहले आएगा तथा राम कथा समाप्त होने के बाद सबसे बाद में जाएगा, वही हनुमान जी होंगे। आप उनके चरण पकड़ लेना। तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया। वह काशी गए और वहाँ जहाँ पर राम कथा हो रही थी वहाँ पहुँच गए। उन्हें वह वृद्ध व्यक्ति मिल गया। उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए। उस व्यक्ति ने पहले तो मना किया, लेकिन अंत में प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी को दर्शन दे दिए। उन्होंने कहा, तुलसीदास जी, आप चित्रकूट जाएं, वहीं आपकी रामचंद्र जी से भेंट होगी और आपको भगवान मिलेंगे। अब तुलसीदास जी कहे अनुसार चित्रकूट पहुँच गए और वहाँ राम भजन करने लगे। एक दिन जब वह आश्रम में राम भजन कर रहे थे तो उन्होंने देखा दो सुंदर घोड़े में बड़े ही सुंदर राजकुमार धनुष बाण लेकर के घूम रहे थे। उन दोनों सुंदर राजकुमारों की सुंदरता देखकर तुलसीदास जी मंत्रमुग्ध हो गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे। कुछ ही देर में वह दोनों राजकुमार आगे निकल पड़े।
थोड़ी देर के पश्चात हनुमान जी आए और उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई? तो तुलसीदास जी ने कहा, नहीं। तब वह मुस्कुराए, कहा, अभी जो दो राजकुमार घोड़े पे सवार होकर गए थे वही राम लक्ष्मण थे। अगली बार आप पुनः ऐसी गलती मत करना और भगवान श्री राम जी को पहचान लेना। लेकिन दूसरी बार जब तुलसीदास जी भक्तों को चंदन लगा रहे थे तो सभी भक्त चले गए। एकांत होने पर एक छोटा सा बालक जो कि बड़ा सुंदर था उनके पास चंदन लगाने के लिए आया। तुलसीदास जी अपनी सुध बुध खो बैठे। तभी हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी अब की बार भी भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं। तब कहा जाता है उन्होंने तोते का रूप धारण करके पेड़ पर उड़ करके वहाँ से बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अर्थात चित्रकूट के घाट पर भीड़ लगी हुई है और सामने तुलसीदास जी भगवान श्री राम को चंदन लगा रहे हैं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी भाव के व्यक्त को समझ गए और अर्थ समझते ही उन्होंने तुरंत सुंदर से बालक के चरण पकड़ लिए। तब भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। साथ ही लक्ष्मण जी ने भी तुलसीदास जी को दर्शन दिए। दर्शन पा करके तुलसीदास जी कृतार्थ हो गए और तब उनके दर्शन के पश्चात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक एक महान ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ को आज घर घर में पाठ किया जाता है और हर जगह इसका श्रवण किया जाता है। सच ही कहा गया है, होई वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा बेसाखा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय, तुलसीदास जी की जय।